अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पंजाब पुलिस में भर्ती शेड्यूल, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, ड्राइवर कांस्टेबल। पंजाब पुलिस में आज के फ़िज़िकल का क्या तरीक़ाकार था, कौन कौन से कागजात जो है वो देखे जा रहे हैं और किन उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया जा रहा है। उनकी हाइट भी जो है वो कंप्लीट होने के बावजूद और चेस्ट भी जो है वो कंप्लीट होने के बावजूद भी उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। कौन सी गलती कर रहे हैं सब स्टूडेंट्स ने, जो है वो सब कैंडिडेट, सब दोस्तों ने ये काम जो है वो हरगिज़ नहीं करना, वरना आप फेल हो जाएंगे। 100% कायम अपनी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको पंजाब पुलिस के रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप पंजाब पुलिस की एक प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं, यहां से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है वो तैयारी करवाई जा रही है और बहुत कम फ़ी है, बहुत कम फ़ी के हर स्टूडेंट जो है वो पे करके इनरोल हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि पंजाब पुलिस का जो आज का फ़िज़िकल का जो क्या तरीक़ाकार था, या पिछले जितने भी फ़िज़िकल हो चुके हैं उनका तरीक़ाकार क्या था। तो देखें जी, स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं जब उनकी हाइट ली जाती है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे साथ जो है वो डिस्कस किया, मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि सर, मैंने पिछली दफ़ा पंजाब पुलिस में अप्लाई किया तो मेरा कद था 5 फुट 7 इंच, ठीक है, और उन्होंने मुझे जो है वो पास कर दिया, लेकिन मैं रिटन टेस्ट में जो है वो फ़ेल हो गया था। इस दफ़ा मैंने अप्लाई किया तो मैंने जो है वो हाइट की जब मेरी मेजरमेंट की गई तो उन्होंने मेरा कद जो है वो 5 फुट जो है वो 6.5 इंच कर दिया और मुझे फ़ेल कर दिया। अब देखें, कद नीचे तो नहीं ना जाता। अब उसकी गलती क्या थी, उसने ये गलती की थी कि उसने कहा कि सर, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं लूज़ खड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि ढीलापन जो है वो करके मैं खड़ा बिल्कुल जो है वो अकड़ के नहीं खड़ा हुआ। इस वजह से मेरी हाइट 0.5 का जो है वो फ़र्क पड़ गया, उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। मैंने कहा कि सर, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने रिजेक्ट लिख के जो है वो मुझे भेज दिया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती ये स्टूडेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर लूज़ खड़े हो रहे हैं। आपने बिल्कुल एक्टिव और स्ट्रेट खड़े होना है। अपनी टांगें जो हैं वो आपने बिल्कुल पाँव के साथ पाँव लगा के खड़े होना है, ठीक है, और ज़्यादा सर आपने ऊपर नहीं करना। यानी पंजाबी में कहते हैं ना, ये आपके जो सर का जो ताव होता है, ठीक है, ये जो दरमियान में, ठीक है, तो ये आपका सबसे ऊंचाई से आता है। बच्चे क्या करते हैं, अपना माथा ऊपर करने लगते हैं, जिससे उनकी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट सामने देखना है, ठीक है, ना कि आपने 90 के एंगल की तरफ देखना है, ना आपने ऊपर की तरफ देखना है। स्ट्रेट जो आपकी आंखें हैं वहाँ पर आपने देखना है, अपना चेहरा सीधा करके। तो आपका कद अगर 5 फुट 7 इंच है तो 7 इंच ही होगा, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। सेकंड जो गलती स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो गलती ये कर रहे हैं कि अपना फैलाव मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मीन के चेस्ट उनकी जो है वो 33 जो है वो अगर हो रही है तो फैलाव उनका जो है वो 1.5 इंच नहीं हो रहा। वो गलती क्या होती है, वो फैलाव उनको करना ही नहीं आता, यानी पहले उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। अगर प्रैक्टिस नहीं की होती तो फिर वहाँ पे जाकर फेल ही होना है। तो प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, जिन स्टूडेंट का फिज़िकल हो गया है या वो सुन लें, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ वो भी सुन लें। आपने फैलाव जो है वो आप ज़्यादातर गलती करते हैं, अपनी चेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। चेस्ट को बाहर नहीं निकालना, बाहर निकालने से आपका फैलाव नहीं बढ़ेगा 1.5 इंच का, ठीक है। आपने अपनी सांस को ऊपर लेके आना है, यानी अपनी सांस को अपने फेफड़ों में भरना है, ठीक है, फिर आपका फैलाव बनेगा, छाती आपकी बाहर आएगी। अक्सर स्टूडेंट होते हैं सांस जो है वो नहीं लेते, बस ऐसे ऊपर सांस करके तो छाती बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे आपकी जो है वो फैलाव नहीं बनेगा, ना 1.5 इंच का फैलाव होगा, आपको फेल कर देंगे। बाद में जो मर्ज़ी कर लेना, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना होता है, किसी ना किसी बात पे उन्होंने स्टूडेंट्स को निकालना होता है, ठीक है। तो यानी कम से कम स्टूडेंट करने होते हैं ताकि मेरिट पर बच्चे आ जाएँ। तो आपने अपनी सांस को फुल ऊपर लेकर रोकना है और रोकने के बाद जो है वो आपकी छाती बाहर आएगी, फिर आपका फैलाव जो है वो सही तरीके से होगा और 1.5 इंच हो जाएगा, 33 से 37 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो मेजरमेंट के हवाले से जो हो रही हैं, यही गलती सबसे बड़ी है, सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, ठीक है। वो यही घर से सोच के जाते हैं, मेरी छाती भी पूरी है और कद भी पूरा है, कोई इशू नहीं है, वो हो गया, लेकिन वहाँ पे जाके वो उनके साथ ये मसला बन जाता है, फिर सोल्व नहीं होता। फिर आप जो है वो देखते हैं, पहले प्रैक्टिस लाजमी है, ठीक है ना जी। कागजात में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो आपको मैसेज सी हुआ है वो उसकी प्रिंट स्लिप लेके जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके कागजात जो आपको अप्लाई के दौरान जो स्लिप दी गई थी वो आपने साथ लेके जानी है बस, ठीक है। और अपना ओरिजिनल सीने से लेके जाना है, बस यही चीज़ें हैं जो आपने लेके जानी है, आपका जो है वो मेजरमेंट हो जाएगा। और अगर आप उन शराइत और ज़ाबित को फॉलो करते हैं जो मैंने बताई हैं, तो आपका फ़िज़िकल भी जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा मेजरमेंट का, ठीक है ना जी।
उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। ये गलतियाँ हरगिज़ ना करें, आपके जो है वो आपके लिए रिक्वेस्ट है। अगर आपने जो है वो जॉब हासिल करनी है तो फिर जो है वो मेहनत थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, ठीक है? और दूसरा ये कि आपने जो है वो तैयारी अगर करनी है, ठीक है, पंजाब पुलिस की एज़ अ सब इंस्पेक्टर ने प्लान शीट किया है, शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करवा रहे हैं और 7 से 8 दिन हो गए तैयारी स्टार्ट करवाए हुए। अगर आप अभी इनरोल होते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर जितने सेंड कर दिए जाएँगे और मुकम्मल एक शेड्यूल के मुताबिक तैयारी हो रही है। अगर इनरोल होना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इंशाल्लाह आप मुतमिन होंगे, आपका रिटन, फिज़िकल और इंटरव्यू क्वालीफाई करवाएँगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।